आज हम लोग डे 15 यानी कि पांडास के असाइनमेंट से स्टार्ट करेंगे। आज असाइनमेंट ही डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि पांडास को कैसे मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और आज हम देखेंगे पांडा के बेस पर डाटा एक्सट्रैक्शन कैसे हम कर सकते हैं। इसे हमने प्रीवियस सेशन में भी समझने की कोशिश किया था। कैसे किसी कॉलम पे स्ट्रिंग फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। ये इज नल, नॉट नल, ड्रॉप एनी, फिल एनी, रिप्लेस, इंटरपोलेट फंक्शन क्या है और कैसे काम करते हैं। अगर पांडा में हमारे पास टेक्स्ट डाटा है तो टेक्स्ट डाटा के लिए हम इन स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन फंक्शन का कुछ एग्जांपल्स हमने समझने का कोशिश किया था, जिसमें फर्स्ट नेम या लास्ट नेम है उसे कैसे मर्ज किया जा सकता है। और अगर एक नेम हमारे पास कॉलम है तो उसे स्प्लिट करना है तो स्प्लिट हम कैसे कर सकते हैं। मेनली इसमें था कि मिसिंग वैल्यू को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, और मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें इज नल और नॉट नल डिटेक्ट के लिए यूज होते हैं। फिल एन, रिप्लेस एंड इंटरपोलेट ये करेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। और ड्रॉप एन से हम उन फंक्शंस को, उन कॉलम्स को या उन रोज को रिमूव कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम नल वैल्यूज हैं। जिसमें सारे नल हैं, ऐसे कॉलम्स को रिप्लेस या डिलीट कर देना, ड्रॉप कर देना ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ उन सभी नल वैल्यूज़ को किसी रिलेटेड वैल्यू से रिप्लेस करना। यानी कि अगर 100 रोज हैं हमारे पास और केवल 10 कॉलम्स में ही वैल्यू है, बाकी 90 कॉलम्स में वैल्यू नहीं है, तो ऐसे केसेस में ये बेटर है कि उस पर्टिकुलर कॉलम को ही ड्रॉप कर दिया जाए। तो ये हमें डिसीजन लेना होता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में कितनी वैल्यूज ब्लैंक हैं और कितनी वैल्यूज ब्लैंक नहीं है, ताकि उन के रेशियो पे हम ये डिसीजन ले सकें कि किन कॉलम को ड्रॉप किया जा सकता है और किन कॉलम को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो कॉलम वाइज अगर नल वैल्यू सर्च करना हो तो हमने यहाँ पे देखा था कि हम सम फंक्शन की हेल्प से कॉलम वाइज ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस कॉलम में कितनी नल वैल्यूज हैं। जिसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक डाटा फ्रेम को इंपोर्ट कर लेते हैं। रीड CSV, और CSV फाइल कल मैंने शेयर भी किया था आपके साथ, और वो CSV फाइल थी दी कॉलन स्लैश डाटा CSV, और D15 से रिलेटेड ये मैच नाम का फाइल था। तो ये फाइल हमारे पास है और इस फाइल को हम रीड करके चेक कर लेते हैं इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं और कितनी नल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हमारे पास अब एक डाटा फ्रेम आ चुका है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे वैल्यूज़ यहाँ पर हैं। टोटल 696 रोज हैं और 18 कॉलम्स हैं। अगर इसमें हमें चेक करना है टोटल नल वैल्यूज़ कितनी हैं, तो हम यहाँ पर इस नल फंक्शन की हेल्प से ये चेक कर सकते हैं कि नल कहाँ कहाँ पर, तो जहाँ पे भी ट्रू होगा वो वैल्यू यानी कि नल है। तो हमें चेक करना है कि टोटल काउंट क्या है, क्योंकि ऐसे नल ट्रू या फॉल्स से हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। सो हम यहाँ पर सम फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और इससे हमें कॉलम वाइज ये पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर कॉलम में कितने नल वैल्यूज हैं। तो टोटल
वैल्यूज़ कितनी है 696। तो 696 में अगर 7 नल वैल्यूज़ हैं तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। ऐसे केसेस में ऐसे कॉलम को ड्रॉप करने का कोई एडवांटेज नहीं होगा, बट इससे हमारी बहुत ही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो सकती है। सो ऐसे केसेस में इन ब्लैंक वैल्यूज़ को हम वैलिड वैल्यूज से रिप्लेस कर दें, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंगली कॉलम वाइज वैल्यू देख सकते हैं कितने नल वैल्यूज़ हैं। सिमिलरली अगर हमें फाइंड आउट करना है क्या ऐसा कोई रो है जिसमें सारी नल वैल्यूज़ हों, तो हम यहाँ पर सम और एक्सेस यहाँ पर ज़ीरो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एक्सेस ज़ीरो करेंगे तो अकॉर्डिंगली फिर कॉलम वाइज आ गया। हमें रो वाइज फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर वन स्पेसिफाई कर देते हैं। और यहाँ पर हर रो में कितनी नल वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ यहाँ स्पेसिफाई हो रही हैं। तो टोटल कॉलम्स कितने हैं, टोटल कॉलम्स कितने हैं 18। तो 18 के केस में यहाँ पे देखें तो 18 की 18 वैल्यूज़ यहाँ कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इसके अंदर मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 0 है या 1 2 3 4 5 तक है, यानी कि 4 या 5 से ज़्यादा नल वैल्यूज़ यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नॉन ज़ीरो वाली वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पर इसे ले लेते हैं और ये हमारे पास एक सीरीज फॉर्मेट में डाटा है। तो हम इस सीरीज में आर इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो ये वो रिकॉर्ड्स है जहाँ पर नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, तो नॉट ज़ीरो को हम आर के अंदर अकॉर्डिंगली पास ऑन कर देते हैं। सो ये वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। सो मैक्सिमम यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 इस टाइप की वैल्यूज़ हैं। सो अगर आपको फाइंड आउट करना है नॉन ज़ीरो की जगह क्या कोई ऐसा रो एग्जिस्ट करता है जहाँ पर नल वैल्यू मोर देन 5 है या 4 है, तो भी यहाँ पर सर्च आउट किया जा सकता है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो की जगह हम कर सकते हैं क्या ऐसा कोई रो है जहाँ पर 5 से ज़्यादा नल वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, तो कोई भी ऐसा रो नहीं है जहाँ पर 5 से ज़्यादा नल वैल्यूज़ हों। सेम ऐसे ही 2 से ज़्यादा नल वैल्यूज़ हों, तो ये वो रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर 2 से ज़्यादा नल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो रो वाइज कितनी नल वैल्यू है या कॉलम वाइज कितनी नल वैल्यूज हैं, ये सारे कंडीशंस हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड कर सकते हैं किस रो को हमें ड्रॉप करना है, किस कॉलम को हमें ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी रो ऐसा नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नल वैल्यूज हो, यानी कि सारे रोज यहाँ पर वैलिड हैं। तो हम कॉलम वाइज रो वाइज ये सारा डाटा चेक कर लेते हैं कि कितनी नल हैं कितनी नॉट नल वैल्यूज़ हैं। अगर ज़्यादा नल वैल्यूज़ हैं ऐसे केसेस में ऐसे कॉलम को ऐसे रोज को हम ड्रॉप करने का डिसीजन लेते हैं, और ड्रॉप करने के लिए हम ड्रॉप एनी फंक्शन की हेल्प से भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम स्पेसिफिकली उन कॉलम्स को उन रोज को ट्रेस करके और वन बाय वन ऐसे कॉलम्स को ड्रॉप किया जा सकता है। सो हम अभी इस क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज। विच फंक्शन इज नॉट यूज फॉर रिमूविंग द मिसिंग डाटा। इनमें ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसे मिसिंग वैल्यू को रिमूव करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। सो इज नल और नॉट नल ये दो फंक्शन हैं जिन्हें केवल डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, रिमूव करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं। फिल एनी रिप्लेस और इंटरपोलेट रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। इज नल और नॉट नल डिटेक्ट के लिए यूज होता है। विच फंक्शन इज यूज फॉर डिटेक्ट द मिसिंग डाटा। डिटेक्ट करने के लिए किसे यूज करते हैं, तो इज नल और नॉट नल केवल यही दो फंक्शन है। और रिमूव करने के लिए इज नल नॉट नल नहीं है, और डिटेक्ट करने के लिए इज नल या नॉट नल का यूज किया जाता है। विच वन इज नॉट ट्रू फॉर इटरेटिंग रोज फ्रॉम द डाटा फ्रेम।
तो डाटा फ्रेम से अगर हमें डाटा को रिट्रीव करना है तो इटरेट आइटम्स अवेलेबल है, इटरेट रोज अवेलेबल है, इटरेट टपल्स अवेलेबल है, इटरेट कॉलम नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमने यहाँ पर देखा भी था अपने स्लाइड में। इटरेट रोज जिसमें हम रो वाइज डाटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे। इटरेट आइटम्स जिसमें हम कॉलम वाइज, आइटम मीन्स कॉलम वाइज, कॉलम वाइज डाटा यहाँ पर हम सर्च आउट कर पा रहे हैं। एंड लास्ट था आपके पास टपल वाइज। तो रो वाइज जो डाटा है वो एज ए टपल हमें यहाँ पर मिलता है। सो जस्ट ITR कॉलम्स नाम का कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है, बट कॉलम्स के लिए हम इटरेट आइटम्स को यूज़ करते हैं। विच वन इज़ इनवैलिड स्ट्रिंग फंक्शन, इनमें कौन सा फंक्शन इनवैलिड है? तो स्ट्रिंग को हम लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कंटेंस क्या है और रिवर्स क्या है? रिवर्स नाम का कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट अगर हमें उसमें चेक करना है कि किसी भी कॉलम में कोई पर्टिकुलर डाटा है या नहीं, तो उसके लिए हम कंटेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट पहले एग्जांपल देख लें कि ये कंटेंट्स क्या है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो ये हमारे पास डाटा फ्रेम है जिसके अंदर ये कॉलम्स अवेलेबल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें df कॉलम्स। सो कॉलम्स में हमें देखना था ये सिटी। तो सिटी में बहुत सारे डाटा यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और हमें चेक करना है BAD। BAD कौन से ऐसे सिटीज़ हैं जिसमें BAD एग्जिस्ट करता है? सो df डॉट सिटी डॉट str डॉट कंटेन्स BAD। तो ये एक पैटर्न है जो हम सर्च आउट करना चाहते हैं। तो जहाँ पर भी ये BAD आया होगा वहाँ ये ट्रू शो कर रहा है। तो हम देखना चाहते हैं ऐसे कितने सिटी नेम्स हैं जिसमें BAD पैटर्न एग्जिस्ट करता है। सो ये एक बुलियन फिल्टर हमारे पास अवेलेबल है। सो हम यहाँ पर ये बुलियन फिल्टर हमने पास ऑन कर दिया ताकि वो रोज सेलेक्ट हो जाए। अब हम उसमें से ये सिटी कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। DF यहाँ पर ये एरर हो गया, ये DF है, D नहीं है, दिस इज DF। तो अगेन some error is there। Cannot mask with non-boolean arrays contain NaN NaNs। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये फिल्टर है हमारे पास और इस फिल्टर में अगर हम चेक करें इक्वल टू NaN, NaN भी नहीं है, यानी कोई ना कोई सेल ब्लैंक है तभी ये एरर आ रहा है। तो कैसे सर्च आउट करें जो ट्रू या फॉल्स नहीं है? तो df city डॉट इज नल, चेक कर लेते हैं कितने इसमें नल एग्जिस्ट करते हैं। df डॉट सिटी डॉट इज नल डॉट सम। 7 सिटीज ऐसे हैं जो नल हैं, 7 सिटीज ऐसे हैं जो नल है। तो नल के केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो इन सिटीज को हम किसी वैलिड वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। सो रिप्लेस करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है
fill na और method equal to pad। सो हमने यहाँ पे देखा था कि टू डिफरेंट मेथड्स फिल एन में हमारे पास है। ये फिल एन में मेथड बी फिल एंड मेथड पैड। तो पैड के केस में जो प्रीवियस वैल्यू है उससे ये वैल्यू फिल हो जा रही थी और बी फिल के अंदर अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वैल्यू से डाटा हमारा फिल हो जा रहा था। तो सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी ये 7 जो नल वैल्यूज हैं इन्हें रिप्लेस कर देते हैं और इसे रिप्लेस कहाँ पे करना है, डी एफ डॉट सी टी इक्वल टू दिस। सो अब हमने नल वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया है। अब हम चेक करते हैं कि अभी भी कोई नल वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो आप देख सकते हैं कोई भी नल वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम अपने कंडीशन को जो बी ए डी वाले कितनी सिटीज़ हैं ये फिर से अप्लाई करके देखते हैं। सो टोटल 68 वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें बी ए डी करेक्टर एग्जिस्ट करता है। तो हमने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया, वो बुलियन फिल्टर। तो यहाँ पर बुलियन फिल्टर कैसे बनाया हमने, कंटेन्स, यानी कि जिन सिटीज में बी ए डी एग्जिस्ट करता है उनके लिए ट्रू आ गया। तो जहाँ जहाँ ट्रू है उन रोज को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और फिर हमने बता दिया कि उन रोज में से किस कॉलम को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो ये आप देख सकते हैं टोटल 68 वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो कभी भी कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई करना है उससे पहले हमें यहाँ पर नल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है कितनी नल वैल्यूज़ हैं। अगर नल वैल्यूज़ हैं तो उस नल वैल्यू को रिप्लेस आपको करना होगा। तो आप उसे किसी फिक्स्ड वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ में से ही पैड या बी फिल मेथड को यूज़ करके उसे रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये था कंटेन्स, यानी कंटेन्स केवल अगर स्ट्रिंग का पार्ट कोई करेक्टर है या नहीं उसे वो चेक करता है। विच इज़ नॉट यूज टू रिमूव वाइट स्पेसिस फ्रॉम डाटा फ्रेम। इनमें से कौन सा वाइट स्पेसिस रिमूव करने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो स्ट्रिप लेफ्ट और राइट दोनों टाइप के स्पेसिस को रिमूव कर सकता है एंड ए स्ट्रिप फंक्शन कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जो स्ट्रिप है वही ऑल स्ट्रिप है, वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड के स्पेसिस को रिमूव कर देता है। सो फाइनली हम अब इस क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें ये पर्टिकुलर कॉलम है और इस डाटा को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। और इस डाटा फ्रेम में बहुत सारे कॉलम्स हैं। टोटल कॉलम्स अगर आपको चेक करने हैं तो इन कॉलम्स के नाम यहाँ पर देखा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हमें देखना है कितने नल वैल्यूज हैं हर कॉलम में तो आप डी एफ डॉट इज नल डॉट सम कर सकते हैं और जहाँ जहाँ पर भी नल वैल्यूज है जैसे विनर है तो डी एफ डॉट विनर डॉट फिल एन मैथड इक्वल टू पैड। वो इसे विनर कॉलम में ही रिप्लेस करना था तो डी एफ डॉट विनर इक्वल टू दिस। तो विनर कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया और नल किस में है, प्लेयर ऑफ द मैच, डी एफ डॉट प्लेयर ऑफ मैच इक्वल टू डी एफ डॉट प्लेयर ऑफ मैच फिल एन ए।
और नल वैल्यूज है एम्पायर 1 एंड एम्पायर 2। तो मैं तो जस्ट पैड मेथड से ब्लैंक वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दे रहा हूँ, बट यहाँ पर अकॉर्डिंगली हम डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ अ डाटा साइंटिस्ट वो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकता है। सो हमने सारे नल वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं टोटल नल वैल्यूज़ कितनी है। अंपायर 2 को नहीं किया, तो अंपायर 2 को भी रिप्लेस कर देते हैं। तो अब सारी नल वैल्यूज हमने यहाँ पर रिमूव कर दी हैं। तो यहाँ पर अ, अब कोई भी नल वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो फर्दर अगर हम यहाँ सम लगा दें तो आप देख सकते हैं टोटल 636, अंपायर 3 में 636 नल वैल्यूज हैं, यानी कि मैक्सिमम नल वैल्यूज हैं। तो इस कॉलम को ड्रॉप कर देना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो कॉलम को ड्रॉप कैसे किया जा सकता है? किसी कॉलम को अगर ड्रॉप करना हो तो कैसे किया जा सकता है? क्योंकि 696 रोज हैं और जिसमें से 636 वैल्यूज नल हैं। तो थर्ड एम्पायर है बट कुछ मैचेस में है, तो इसे ड्रॉप कर भी सकते हैं। फिलहाल हम रहने देते हैं, लेकिन अगर आपको किसी को पता हो कि कैसे किसी कॉलम को ड्रॉप करते हैं तो बिल्कुल अभी शेयर करें। किसी कॉलम को ड्रॉप करना है तो क्या मेथड होता है? ओके, मैं बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, तब तक आप आंसर्स अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो ये हमारे पास डाटा फ्रेम आ चुका है और अब हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ सिटीज वेयर मैचेस आर कंडक्टेड। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कॉलम्स अवेलेबल है और ये सिटी कॉलम है जहाँ पर वेन्यू अवेलेबल है। तो हम कॉलम्स ये सिटी यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी सिटीज़ हैं। हमें इसमें से यूनिक सिटीज़ चाहिए। तो df.city डॉट यूनिक, यूनिक के थ्रू हम यहाँ पर यूनिक सिटी नेम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यूनिक एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो ये आपके पास वो सिटी नेम आ गए जो यूनिक नेम्स हैं। तो इनको अगर काउंट करना है ये कितने रिकॉर्ड्स हैं तो आप इसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। So in this case we have टोटल 32 सिटीज़। टोटल 32 ऐसी सिटीज़ हैं जहां पर मैचेस को कंडक्ट किया गया है। तो डीएफ यूनिक से हमें सिटी नेम मिल जाता है और अगर हमें काउंट करना है कितने सिटीज़ हैं तो आप यहाँ पर इसका लेंथ प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे आपको काउंट यहाँ पर मिल जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, यूनिक सिटी। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ टीम पार्टिसिपेटेड इन द मैच। एंड अगेन फिर से हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो टीम 1 एंड टीम 2, तो ये दो टीम 1 एंड टीम 2 हमारे पास है और इन दोनों में से ही हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितनी टीम्स हैं जो प्ले कर रही हैं। तो फिर अगेन हम डी एफ डॉट टीम 1 डॉट यूनिक फंक्शन की हेल्प हम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास यूनिक टीम नेम्स की लिस्ट
आ जाती है। सेम ऐसे ही अगर दूसरी टीम है जो टीम 2 है, उसमें से भी यूनिक वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करना है तो वहाँ से भी यूनिक वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो हमारे पास ये R और R2 दो रिजल्ट है। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो कॉमन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? तो हमें यहाँ पर रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो कॉमन वैल्यूज़ हम कैसे निकाल सकते हैं? ये दिस R1 एंड यूनियन दिस R2, तो दोनों में से ही हम सेट में कन्वर्ट करके इनके बीच का यूनियन वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यूनिक नेम जो दोनों टीम में है उसकी लिस्ट हमें यहाँ मिल जाती है। तो सेट ऑपरेशंस हमने जब सेट्स को समझने की कोशिश की थी यूनिट 6 में, तो वहाँ पर ये सेट ऑपरेशंस है। तो सेट्स में कन्वर्ट करके और यहाँ पर हम उसमें यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यूनियन से क्या हुआ, दोनों में जो यूनिक नेम है वही आए और जो रिपीटेड नेम है वो अकॉर्डिंगली रिमूव हो गया। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ये टीम 1 और फिर ये टीम 2 और दोनों में से ही यूनिक जो रिजल्ट है उन्हें लेना है। तो फर्स्ट हमने इसे सेट में कन्वर्ट कर दिया एंड अकॉर्डिंगली अब हम यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है count of matches conducted in year 2010, 15 and 17. Matches in 2010, 2015 एंड 2017। तो इस 3 इयर्स के मैचेस को फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें देखना है कि ये डाटा अवेलेबल कहाँ है, तो डी एफ डॉट कॉलम्स, तो ये वो कॉलम्स हैं जिसके अंदर हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो इस डाटा में अगर हम सीजन्स कॉलम को देखें, सीजन कॉलम को देखें तो यहाँ पर ईयर स्पेसिफाइड है, यानी ये जो मैच है ये किस ईयर में कंडक्ट किया गया है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 2010 में कितने किए गए हैं, 2015 में कितने किए गए हैं और 2017 में कितने किए गए हैं। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जा सकता है, डी एफ डॉट सीजन इक्वल टू 2010 अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यूज आ जा रही है। तो इस डाटा को हम ये जो डाटा हमारे पास एक लिस्ट फॉर्मेट में है, इस डाटा का हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल 60 ऐसी वैल्यूज़ हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो 2010 के हैं। सेम ऐसे ही हम 2015 और 2017 के रिकॉर्ड्स को भी निकाला जा सकता है। 2015 अब 2017, तो ये 3 अलग अलग रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए, 10, 15 एंड 17। अब इन सभी का सम किया जा सकता है। तो ये R1, R2 और R3 रिजल्ट है। तो तीनों ही रिजल्ट को अगर हम ऐड कर दें तो काउंट ऑफ मैचेस कंडक्टेड इन ईयर 10, 15 और 17 हमारे पास आ जाता है। बट ये एक ओनली मेथड नहीं है, अ, और भी मेथड हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास है सीजन डॉट काउंट। तो ये आ रहा है हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 696। टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 696, यानी कि 0 से लेकर 695, यानी टोटल 696 रिकॉर्ड्स हैं। अब इसमें अगर हम देखें, इंस्टेड ऑफ काउंट अगर हम यहाँ लिखते हैं काउंट की जगह लिखते हैं वैल्यू काउंट्स, वैल्यू काउंट्स। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर हर ईयर का टोटल आ गया, 10 में कितना है, 15 में कितना है,
17 में कितना है, और ये सेम वैल्यू हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट किया है। तो 10 में देख सकते हैं 60 रिकॉर्ड्स है, और 15 में कितना है 59 रिकॉर्ड्स, और 17 में कितना है 59 रिकॉर्ड्स। तो ये तो हुआ जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं उन सभी का काउंट हमें मिल गया। तो सीजन वाले कॉलम में जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं उनका काउंट हमें यहाँ मिल गया। अब इसमें से हमें डाटा कौन सा चाहिए, 10, 15 एंड 17 का। सो यहाँ पर हम ये वैल्यू काउंट हमें मिल रहा है एज ए सीरीज फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पर 2010, 2015 एंड 2017 स्पेसिफाई कर देते हैं। तो हमें वो सिटी और उनके वो ईयर और उनके काउंट हमें यहाँ पर मिल गए। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू काउंट ने हर ईयर का काउंट हमें दिया। उस डाटा में से हमने ये मल्टीपल इंडेक्स वैल्यू पास ऑन कर दिया, क्योंकि ये एक सीरीज है, और इस सीरीज में से ये 2010, 15 और 17 मल्टीपल वैल्यूज को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने एज ए लिस्ट मल्टीपल इंडेक्स नंबर को पास कर दिया है। यहाँ पे फर्स्ट मेथड ये यूज किया है जो कॉमन मेथड है, जो नॉर्मल मेथड है। और दूसरा मेथड हमने जो इसके लिए यूज किया है वो है हमने यहाँ पर ये वैल्यू काउंट से हर ईयर का डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और इस रिजल्ट में से हम 2010, 2015 एंड 2017 का डाटा अकॉर्डिंगली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये टू डिफरेंट मेथड्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट अगेन ये ओनली मेथड नहीं है, बहुत सारे और भी मेथड हैं जिसके थ्रू हमें डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन पांडास में कोई भी डाटा एक्सट्रैक्शन आप देख सकते हैं मैक्सिमम 1 और 2 लाइन्स में परफॉर्म हो जा रहा है। हमें इससे ज़्यादा लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो पांडा एक ऐसा टूल है जो डाटा एक्सट्रैक्शन, डाटा क्लीनिंग, यानी डाटा साइंटिस्ट के मैक्सिमम जॉब्स को करने में हेल्पफुल है। सो नेक्स्ट है 4, और 4 में गिवन है match is conducted in Bangalore city. Count of match in Bangalore. सो इस केस में अगेन फिर से हम लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये df डॉट कॉलम्स हैं, और हमें बेंगलोर में हुए मैच को लेना है। तो फिर से हम यहाँ पर अगर देखें तो ये सिटी हमारे पास है, और सिटी में हमें बेंगलोर को सर्च करना है। सो यहाँ पर फिर से हम वैल्यू काउंट्स ले लेते हैं, और यहाँ पे सारे शहर का काउंट आ गया, जितनी भी सिटीज हैं उनका काउंट आ गया। इसमें हमें सर्च कौन सा करना है, बेंगलोर। तो हमें केवल बेंगलोर का डाटा चाहिए। सो यहाँ पर df डॉट सिटी डॉट वैल्यू काउंट्स, और ये जो डाटा रिजल्ट हमें मिला इसके अंदर अकॉर्डिंगली हम ये केवल बेंगलोर का डाटा चाहिए, तो हम यहाँ पर बेंगलोर पास ऑन कर सकते हैं। ओ, स्पेलिंग लगता है कुछ गलत हुआ, बेंगलोर। सो टोटल 66 मैचेस हैं जो बेंगलोर में कंडक्ट किए गए हैं। सो ये हमारे पास रिजल्ट है, और इस रिजल्ट में से ये हम बेंगलोर का डाटा अकॉर्डिंगली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, काउंट ऑफ मैचेस कंडक्टेड इन अप्रैल 2010। अप्रैल 2010। अब ये डाटा हमें कहाँ से मिलेगा? सो df डॉट कॉलम्स। सो इसमें हमारे पास ये डेट अवेलेबल है, तो डेट से हमें पता चल जाएगा कि ये मैच कब कंडक्ट हुए होंगे। सो अब हम यहाँ डेट का डाटा देख लेते हैं। सो ये डेट का डाटा है और इसमें पहले ये डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। सो हमें चेक क्या करना है? अप्रैल 2010, यानी कि यहाँ पर 04 होना चाहिए और यहाँ पे 10 होना चाहिए और यहाँ पर 1 से लेकर 30 कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो इस केस में df डेट डॉट कंटेन्स, और कंटेन्स में हम दे सकते हैं -04-10। सो ये वो रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर के कंटेंट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है, तो इसके लिए हमें एस टी आर एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना होगा। सो कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होंगे जो इस ईयर में हुए होंगे, तो उन रिकॉर्ड्स को, ये एक हमारे पास एक फ़िल्टर आया है, तो इस फिल्टर को ये एक बुलियन फ़िल्टर है, तो उस बुलियन फ़िल्टर को हम यहाँ पर पास ऑन कर देते हैं और इसमें से डेट को चेक करते हैं, यहाँ डेट क्या है। सो ये बुलियन फिल्टर हमने अकॉर्डिंगली पास ऑन किया, तो इसमें देख सकते हैं सारी वैल्यूज जो भी एग्जिस्ट करती है वो अप्रैल मंथ की है और अप्रैल मंथ का ही डाटा हमें चाहिए। अप्रैल मंथ में अगर कोई स्पेसिफिक डेट होता तो हम इक्वेट करके भी चेक कर सकते थे, बट अप्रैल मंथ में 1 से लेकर 30 तक वैल्यूज होती हैं, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए हमने रिमेनिंग करेक्टर्स को ही जस्ट मैच करके देखा कि डेट के अंदर ये वैल्यूज अगर हैं तो हम अकॉर्डिंगली इसे कंपेयर करके देख सकते हैं। तो कंटेंट्स यहाँ पर हमें हेल्प करता है। कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमने फिल्टर लिया और फिल्टर में से हम डेट को पास ऑन कर पा रहे हैं। फर्दर हमें इसका अगर काउंट चाहिए तो हम काउंट एलियन फंक्शन के हेल्प से ले सकते हैं कि ये जो डाटा हमें यहाँ मिल रहा है इसकी काउंट अगर हमें लेनी है तो हम यहाँ पर एलियन फंक्शन भी पास ऑन कर सकते हैं। तो टोटल 31 रिकॉर्ड्स हैं, 31 मैचेस ऐसे हैं जो अप्रैल मंथ में कंडक्ट किए गए हैं। सिक्स है काउंट ऑफ मैच विथ टाई एज ए रिजल्ट, जहाँ पर टाई हुआ हो। तो अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा कॉलम है जिसमें मैचेस के रिजल्ट्स अवेलेबल हों। तो इसमें अगर हम देखें तो ये विनर है और ये तो टॉस डिसीजन हो गया, ये विनर, तो विनर कॉलम में ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो df डॉट विनर, ओ टीम का नाम है इसमें, तो रिजल्ट, रिजल्ट कॉलम को चेक करते हैं, df डॉट रिजल्ट। तो इसमें नॉर्मल या टाई होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें हम df डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू काउंट्स ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि नॉर्मल, टाई या नो रिजल्ट के कितने कॉलम्स हैं। तो इसमें से अब हमें टाई वाली वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। सो टाई वाली वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर टाई पास ऑन कर सकते हैं। टोटल 7 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर मैच टाई हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है काउंट ऑफ मैचेस इन विच एस के रैना वॉज
player of the match. Count of matches in which SK रैना was the player of the match. तो ऐसे कौन सा कॉलम है जिसमें ये चीज़ अवेलेबल है? इसको अगर हम देखें, प्लेयर ऑफ द मैच, ओके, प्लेयर ऑफ द मैच कॉलम हमारे पास है। इसे फर्दर अगर अभी करंटली टेस्टिंग के लिए चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये जो डी जो CSV फाइल मैंने शेयर किया है, इसे आप ओपन करके भी देख सकते हैं। इसे आप ओपन करके भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी जो रिजल्ट आपको मिल रहा है उसे यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे टाई का रिजल्ट चेक करना था तो टाई हमने किया, तो देख सकते हैं टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं। तो जो रिजल्ट हमें वहाँ मिल रहा है वो रिजल्ट हम यहाँ से भी ले सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कितने हैं जो प्लेयर ऑफ द मैच में रैना के लिए है। सो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था? SK रैना। तो ये SK रैना है, तो ये SK रैना के टोटल 14 रिकॉर्ड्स हैं। तो इन्हें सर्च अगर करना हो तो कैसे सर्च किया जा सकता है? df डॉट प्लेयर ऑफ मैच वैल्यू काउंट्स। सो टोटल यहाँ पर सभी प्लेयर्स का काउंट हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। फर्दर अगर हमें रैना से रिलेटेड वर्ड अगर सर्च करने हैं तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच str डॉट contains रैना। कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, इट मीन्स यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डाटा है वो कैपिटल लेटर में हो और हम, ओके, अभी स्मॉल में भी नहीं आया, कैपिटल में भी नहीं आया। इट मीन्स जो डाटा है आपका वो किसी और फॉर्मेट में हो सकता है, मिक्स केस में हो सकता है। तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू को सर्च कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो आर कैपिटल है, बाकी का डाटा स्मॉल है। यहाँ पर टोटल ये रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं। लेकिन कैसे हम किसी डाटा के एग्जैक्ट केस को चेक कर सकते हैं? सो ऐसे केसेस में डाटा को सर्च करने के लिए हम यहाँ पर df डॉट प्लेयर ऑफ मैच डॉट str डॉट लोअर, लोअर में कन्वर्ट करने के बाद str डॉट कंटेन्स रहना यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या ये रिकॉर्ड्स हमें एक्सट्रैक्ट करके दे पा रहा है या नहीं। MATCH, ओके, ये स्पेलिंग गलत हो गया। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल में लिखने से भी हम रिकॉर्ड को सर्च कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम पूरा केस देखें तो क्या है,
फर्स्ट हमने प्लेयर द मैच को स्ट्रिंग अप्लाई करके लोअर में कन्वर्ट कर लिया, तो सारा डाटा हमारा लोअर में कन्वर्ट हो गया। अब इस स्ट्रिंग में फिर से स्ट्रिंग फंक्शन लगाया और उसमें चेक कर लिया क्या रहना एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अगर रहना एग्जिस्ट करता है तो अकॉर्डिंगली ट्रू या फॉल्स हमें यहाँ मिल जाएगा। सो अगर इसमें हम यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई करके देखें तो टोटल 14 रिकॉर्ड्स हैं। अब इन 14 रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप डीएफ में ये फिल्टर पास ऑन करेंगे तो वो सारे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। तो इसमें तो सारे कॉलम आ गए, बट हमें कौन से कॉलम्स को लेना है? प्लेयर ऑफ मैच। और इनका अगर जस्ट काउंट हमें चाहिए तो हम यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हमें इसका काउंट मिल जाएगा। या काउंट फंक्शन भी हम अप्लाई करके काउंटिंग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या किया, लोअर केस में कन्वर्ट करके हमने बुलियन फिल्टर प्रिपेयर कर लिया है। अब इस बुलियन फिल्टर में हमने एफ यानी कि उन रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। और अब हम प्लेयर ऑफ मैच डॉट काउंट से हमें टोटल रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। और दूसरा मेथड हमने इसके लिए जो देखा वो कौन सा था? df डॉट लेयर ऑफ मैच डॉट वैल्यू काउंट्स। और यहाँ पे आपके पास यूनिक रिकॉर्ड्स हैं और आप इस फिल्टर में से, इस डाटा में से आप इन वैल्यू को सर्च आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास अब इंडेक्स है और इंडेक्स में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग को लोअर या अपर नहीं कर सकते क्योंकि ये सारा डाटा अब ये इंडेक्स है और ये वैल्यू है। तो इस केस में आपको अगर आप कंटेंट्स कॉलम का भी यूज़ करते हैं तो आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसमें आपको स्पेसिफिकली वो सीरीज वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे अगर आप इंडेक्स लिखें तो यहाँ पर वो सारे नाम आपको मिल जाते हैं। और इंडेक्स में से कंटेन्स कहीं पे ट्रू है। ओके, एक ट्रू है यानी कि एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स है उसमें से इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके बेस पर। ये जो डाटा हमें मिल रहा है ये रिजल्ट सेट है। अब इस आर में से इस रैना वाले डाटा को हमें फिल्टर आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आर डॉट इंडेक्स, सो ये हमारे पास एक बुलियन फिल्टर मिल गया। और अब हम आर में से ये डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर एस के रैना है, उसके टोटल 14 मैचेस हमारे पास अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकते हैं और केवल ओनली मेथड नहीं है, बहुत सारे ऐसे मेथड है जिनका यूज़ करके इस टाइप के रिजल्ट को किया जा सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस आप बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंट मेथड्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो इस केस में अगर हम देखें तो जैसे हमने यहाँ पे लोअर कन्वर्ट किया था वैसे यहाँ लोअर में कन्वर्ट करके भी स्ट्रिंग्स को सर्च आउट किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था। तो इसमें भी हम इसे पहले स्ट्रिंग लोअर कर देते हैं और फिर इसके अंदर स्ट्रिंग में कंटेंस करके ये स्मॉल फॉर्म में रैना को सर्च कर लेते हैं।
कि क्या है str, फंक्शन विजिट है r डॉट इंडेक्स डॉट str डॉट लोअर डॉट str डॉट कंटेन्स रहना, और ये हमारा फिल्टर हो गया, और इस फिल्टर को अकॉर्डिंगली पास ऑन किया जा सकता है। सो यहाँ पर भी ये लोअर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम इस डाटा को सर्च कर सकते हैं। सो ये जस्ट 1 और 2 मेथड्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, बट आप यहाँ पर और भी मेथड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। काउंट टॉस वॉन बाय ईच टीम। सो फिर इसमें हम देख लेते हैं किस पर्टिकुलर कॉलम में टॉस से रिलेटेड डाटा है। टॉस विनर, डीएफ टॉस विनर डॉट वैल्यू काउंट्स। सो यहाँ पर हर टीम का हमें ये डाटा चाहिए था, तो यहाँ पर हमें ये डाटा मिल गया है। सो हर टीम का टोटल मैच जो टॉस विनिंग वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ मिल जा रही है। सो टॉस विनर डॉट वैल्यू काउंट से इजीली इस रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फर्दर अगर इसे डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो डिक्शनरी फॉर्मेट में भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं। क्योंकि ये आपके पास कीज है और ये आपके पास वैल्यूज हैं, और इन दोनों को ही ज्वाइन करके हम एक डिक्शनरी फॉर्मेट में भी डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो की है उसमें आप इसके इंडेक्स को ले लें, और ये एक लिस्ट फॉर्मेट में डाटा आपके पास हो गया। दूसरा वैल्यू है, और वैल्यू को भी आप लिस्ट फॉर्मेट में यहाँ पर वैल्यूज को भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो हमारे पास ये कीज है और ये वैल्यूज हैं। अब इन दोनों को मर्ज करना है तो हमारे पास होता है जिप मेथड। तो जिप में हम कीज और वैल्यू को ले लेते हैं, और इन दोनों को ही ज्वाइन करके हम इसे डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब ये डिक्शनरी फॉर्मेट में हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। सो जिप मेथड से फर्स्ट ये जो ये एक सीरीज है, सीरीज में ये इंडेक्स है और ये वैल्यू है। तो इस सीरीज में से हमने की और वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और दोनों को मर्ज करके हम उसे डिक्शनरी फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंट ऑफ प्लेयर ऑफ मैच गिवन टू युवराज सिंह। सो इस केस में सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। काउंट ऑफ प्लेयर ऑफ मैच गिवन टू युवराज सिंह। अब इस केस में भी प्लेयर ऑफ मैच जैसा हमने पहले देखा था सेम वही रिजल्ट शीट ले लेते हैं। ये है प्लेयर ऑफ मैच, और यहाँ पर अब हम युवराज स्पेसिफाई कर देते हैं, और सेम कमांड को यहाँ पे हम रन करके देखते हैं क्या ये वर्क हमारा कर रहा है या नहीं कर रहा है।
वो DF है, DF डाटा फ्रेम। तो ये युवराज सिंह का वैल्यू आ गया, और यहाँ पर काउंट फंक्शन अगर हम लगाएंगे तो हमें टोटल काउंट यहाँ पर मिल जाता है। ये टोटल काउंट वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 10। ये था प्लेयर ऑफ मैच फॉर युवराज सिंह, और लास्ट है नेम ऑफ अ टीम won मैक्सिमम मैच इन सीजन 2014। नेम ऑफ टीम won मैक्सिमम मैच इन सीजन 2014। तो इसमें हमें सबसे पहले निकालना होगा 2014 में कितने मैचेस हुए हैं, और उन मैचेस में से फिर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कि किस टीम ने कितने मैचेस वन किए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2014 के रिकॉर्ड्स। सो ये डाटा कहाँ पर अवेलेबल है? सीजन 2014। सो ये एक फ़िल्टर हमने जनरेट कर लिया। अब हम डीएफ में से ये रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। टोटल 63 लाइंस हैं। ये सारे मैचेस हैं जो सीजन 2014 के हैं। अब इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है? किस टीम ने कितने मैच विन किए। तो इसमें से अब हम वैल्यू काउंट फंक्शन को अप्लाई करके हर टीम का वो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। हमें फाइंड आउट क्या करना है? विनर टीम। तो टीम विनर किस डाटा में, किस कॉलम में है? विनर, विनर कॉलम, और इसमें से फर्दर हम वैल्यू काउंट्स फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं। तो 2014 में 2014 में विनर कॉलम के बेस पर हमने ये वैल्यूज काउंट कर ली। तो इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किंग्स 11 पंजाब का डाटा यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये नेम और ये वैल्यू अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये कैसे एक्सट्रैक्ट होगा? सो इस वैल्यू को हम एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो अब ये है इंडेक्स 0, और सिमिलरली वैल्यू 0 हो आर डॉट वैल्यूज 0। सो सबसे पहले ये इंडेक्स है और ये वैल्यूज है। तो इंडेक्स का पहला नंबर वैल्यू और वैल्यूज का पहला नंबर वैल्यू, यानी 0 0 पोजीशन के डाटा को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया? 2014 के डाटा को एक्सट्रैक्ट किया है। सबसे पहले हमने क्या किया? 2014 में कौन कौन से मैचेस हुए उनको हमने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने क्या किया? हर टीम का कितना विनिंग पोजीशन है, विनिंग काउंटिंग है, वो हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हमें फर्स्ट टीम का वैल्यू चाहिए। तो ये हमारा नेम है, ये नेम ऑफ टीम, और है काउंट हमारा हो गया आर डॉट वैल्यूज 0।
सो इस टाइप से देखें तो हमने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 या 2 लाइंस में ही ये सारा रिजल्ट यहाँ पर हमें मिल जा रहा है। सो यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो 4 लाइंस यहाँ पे स्पेसिफाइड है, बट इसे आप सिंगल लाइन में भी लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ एफ आप यहाँ पे डी एफ डॉट सीजन इक्वल टू 2014 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू काउंट आ रहा है। और यहाँ पर अकॉर्डिंगली फर्स्ट रिकॉर्ड को आप लेना चाहते हैं तो हेड 1 लिख सकते हैं, और फर्स्ट रिकॉर्ड की वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आ जाती है। तो सिंगल लाइन में भी हेड मीन्स फर्स्ट लाइन, और टेल लिखेंगे तो लास्ट लाइन। जैसे आप यहाँ पर हेड लिखा है, अगर ऐसे आप यहाँ पर टेल लिख देंगे तो सबसे लोवेस्ट विनर जो टीम है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। टेल, अगर टेल लिखते हैं तो सबसे लोवेस्ट विनिंग टीम है उसका डाटा आपको यहाँ मिल जाता है। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। सो सिंगल लाइन में भी ये सारा डाटा सॉल्व किया जा सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये है यूनिट 15 का असाइनमेंट जो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कल दिया था। तो इसे आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करके देखें, और कोई अदर वे भी अगर आपको मिलता है तो आप इसे परफॉर्म करके देख सकते हैं। अदर देन दिस, इसके अलावा भी कोई मेथड है तो आप उसको जरूर एक्सप्लोर करें डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो फर्दर आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं। सो विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज द टुडेज सेशन। किसी का कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।